नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सरनम में और मैं हूं सुधीर रावत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा। आज जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है बोर्ड के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। बोर्ड यानी 10th और 12th जो कि लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है, स्टेप आता है जहां से उनका करियर बनना शुरू होता है। और इस बोर्ड के एग्ज़ाम को बच्चे जो है बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और अगर बात करें इस पूरे वीडियो की तो सिर्फ ये जो है बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए, उन सब स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए जो कि कोई ना कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस वक्त वो तनाव में है, उनके सामने दिक्कत आ रही है कि वो चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हैं, वो बीमार हो गए हैं, उनके अंदर एक एग्ज़ाम का डर आ गया। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जो कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप आसनों के द्वारा और अपनी इस तनाव को कम कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा जो कि आपके भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह सोचकर ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से तनाव में आ जाएं, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखें। आपको मालूम है, जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें तकरीबन 80% जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ तनाव की वजह से यानी टेंशन की वजह से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कम कर पाते हैं। 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बीमारी पड़ जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यह तनाव आपके जीवन पे कैसे असर डालता है या फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे किस तरह से असर डालता है? तो हम बात कर सकते हैं मेमोरी लॉस, जहाँ पे आपको भूलना हो सकता है क्योंकि आप ज़्यादा सोचकर कि अब इसके बाद क्या होगा, मैंने इतना नहीं पढ़ा है या मैंने जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, तो कुछ ये सोच कर आप पैनिक हो सकते हैं। वहाँ पे आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, कुछ चीज़ें आप भूल सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है आपके साथ? कंसंट्रेट पावर, जो आप कंसंट्रेट पहले से आपका चलता आ रहा है बहुत सही से, वहाँ पे आके आपका कंसंट्रेट पावर कहीं ना कहीं कम हो सकता है। ठीक है, और थर्ड क्या हो सकता है आपके साथ? फिजिकल हेल्थ इश्यू। फिजिकल हेल्थ इश्यू में क्या होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा जब कभी भी हम किसी और एग्ज़ाम देने की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली बोर्ड एग्ज़ाम, तो आपको लगता है कि हमारी बॉडी उस हिसाब से वर्क नहीं कर रही है, थोड़ा मसल्स आपके हाईली वर्क हो जा रहे हैं, हार्मोन्स आपके थोड़ा अप बिल्ड हो रहे हैं, तो उस चीज़ में ये आपका फिजिकल हेल्थ इश्यू आ सकता है। अगर बात करें योग, प्राणायाम और ध्यान की, तो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इसकी इम्पोर्टेंस मानी गई है। इसकी जो लाइफ में महत्वपूर्ण जो एक रोल है वो माना गया है। और एक सर्वे के अनुसार अगर योग, प्राणायाम और ध्यान का जो विद्यार्थी होते हैं अगर वो रेगुलर रूप में अभ्यास करें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 30% इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप भी इस चीज़ को अपने जीवन में नियमित रूप से लेके आएँ। इसके अलावा यह आपके दिमाग और शरीर दोनों को बैलेंस करके रखता है, संतुलन बना के रखता है। और इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आसन या कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पे, आपके बोर्ड परीक्षा के टाइम पे, जो आपको फिजिकली और मेंटली बैलेंस कर सके। तो ये जो आसन है बहुत ही आसान है, हर कोई इनको कर सकता है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अपना वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने दिन के सिर्फ 30 मिनट, और मुझे लगता है 24 घंटे में से 30 मिनट अपने लिए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप इन आसन, प्राणायाम और ध्यान का 30 मिनट तक दिन में कभी भी सुबह या शाम आप अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण आसन जो कि बताएंगे सुधीर। तो चलिए आसन के बारे में सुधीर बताएंगे। सुधीर, आसन के बारे में बताओ। जो हम सबसे पहले आसन करेंगे वो होगा आपका बालासन। बालासन में आपको दोनों पाँवों को मोड़ के वज्रासन की स्थिति में बैठना है और उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरी तरह से श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ मैट में रखिए और अपना माथा मैट में रखने की कोशिश। यहाँ पे आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, श्वास को रोकना नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना देर आसन में रह सकते हैं और फिर धीरे से सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे और दोनों पाँवों को सीधा करते हुए प्रारंभिक स्थिति, ये आपका बालासन है। दूसरा आसन
स्टैंडिंग में आपका ताड़ासन, तो पूरा सीधी स्थिति में खड़ा होना आपको, और दोनों हाथों को सामने करते हुए फिर धीरे से श्वास भरते हुए पंजों को प्रेस करते हुए हील्स आपकी एड़ी उठेंगी और दोनों हाथ ऊपर की तरफ। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास आपका पूरी तरह से सामान्य रहेगा और एक जगह पे आप फोकस कीजिए। धीरे से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों हील्स आपके नीचे मैट पे। यह है आपका ताड़ासन। तीसरा महत्वपूर्ण आसन जो योग ग्रंथ में भी उल्लेख है, वृक्षासन। तो वृक्षासन में आपको किसी एक पाँव को पूरी तरह से मैट पे फिक्स करते हुए किसी दूसरी पाँव को ऊपर उठाते हुए थाइस पे रख दीजिए, अपनी जांग पे रख दीजिए और दोनों हाथों को नमस्कार करते हुए प्रणाम मुद्रा में चेस्ट के सामने और एक जगह पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कुछ देर तक पूरी तरह से एक ही मुद्रा में एक ही आसन में रहें। आप इसे कम से कम 2 या 3 मिनट तक कर सकते हैं। फिर धीरे से श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे और प्रारंभिक की स्थिति। तो ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण आसन। तो आपने देखा किस तरीके से सुधीर ने बहुत ही आसान तरीके से 3 आपको आसन बताएं जिनको कि आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राणायामों की, यानी कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज। उसमें भी बहुत आसान से आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्राणायाम बताए जाएंगे जो कि मैं आपको बताता हूं। बहुत ही आसान स्टेप है, आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। मुश्किल से आप इसको 5-10 मिनट कीजिए और आप देखिए इसका इफेक्ट आपके अंदर आएगा। तो प्राणायाम से बताते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा प्राणायाम को बताता हूँ, अनुलोम विलोम। बहुत जगह आपने सुना होगा, बहुत ही सिंपल है और आप लोगों के लिए खास हम एकदम सिंपल तरीके से इसको लेके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल हमने नहीं डाला है, क्योंकि करना क्या है, आपको सिर्फ अपने सांसों को कंट्रोल करना है। तो आप जिस भी पोजीशन में बैठे आप बैठिए, साफ सुथरी जगह बैठिए, धूल किसी खास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप ऐसे बैठना चाहे आप ऐसे बैठ सकते हैं, आलती पालती बैठना चाहे आप आलती पालती बैठ सकते हैं। अपने इस तरीके से अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली फिंगर से लेना है। आपको क्या करना है, अपना राइट साइड का नॉस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे इनहेल करना है। सांस को अंदर लेना है, लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट साइड से एक्सहेल कर देना है। फिर राइट साइड से लेना है धीरे धीरे, राइट साइड के नॉस्ट्रिल को बंद करना अंगूठे से और लेफ्ट साइड से फिंगर को उठाना है और वहां से धीरे धीरे एक्सहेल कर देना है। तो ये पूरी की पूरी छोटी सी साइकिल हुई अनुलोम विलोम की। इसके आपको कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट तो कम से कम करें। बहुत आराम से करें, धीरे धीरे करें। जितना धीरे करेंगे, यानी कि जितने धीरे आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे, आपको उतना इसमें बेनिफिट होगा। बहुत सा आसान है और एकदम इजी तरीके से मैंने बताया, आप इसे कर सकते हैं, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो अब आते हैं दूसरे प्राणायाम में, चंद्रभेदी। बहुत ही आसान सा प्राणायाम है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको बैठना है। आप जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन बैठे हैं, ऐसे बैठना चाहें ऐसे बैठें, ऐसे बैठना चाहें ऐसे बैठेंगे। बैकबोन आपकी सीधी रहेगी। साफ सुथरे से कमरे में प्राणायाम के लिए रूल सब जगह एक ही होगा। जहाँ पे भी आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, साफ सुथरी जगह हो, किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आ रही हो। करना क्या है, वही अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली फिंगर को इस तरह से लेना है। अपना राइट नॉस्ट्रिल को हल्का सा दबाना है, यानी कि बंद करना है। लेफ्ट साइड से हल्के हल्के धीरे धीरे आंखें बंद रखेंगे और इनहेल करेंगे। जब आप पूरा इनहेल कर लेंगे, आपका लंग्स में पूरा एयर भर जाएगा, स्टमक में पूरा एयर भर जाएगा। अपनी इस फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे। पूरी सांस को आप एक्सहेल कर देंगे, जितना आपने अंदर भरा है पूरा निकाल देंगे। दोबारा राइट साइड की नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर दोबारा लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक्सहेल कर देंगे। फिर दोबारा राइट को बंद करेंगे
और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फिर दोबारा इनहेल करेंगे। तो बहुत ही इजी है। करना क्या है, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल से, यानी कि जो नासिका नाक का जो छेद है लेफ्ट साइड का, वहां से आपको इनहेल करना है और राइट साइड से एक्सहेल करना है। यहां से सांस लेनी है, लेफ्ट साइड से लेनी है, राइट से निकालनी है, बस एकदम इजी है। कभी भी कर सकते हैं दिन में, पेट बस खाली हो, यानी आपने कम से कम 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले कुछ खाया पिया हो। तो अब आते हैं तीसरे प्राणायाम में, भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही आसान सा प्राणायाम है, कर सकते हैं, आपको करने में से बड़ा मजा आएगा। ये आपकी जो मेमोरी पावर है उसको इंक्रीज करता है, थायराइड ग्रंथि है उसको एक्टिव करता है। तो थायराइड की प्रॉब्लम भी में भी काफ़ी फायदेमंद है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो इसको कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा, सुधीर जी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। तो बैठिए कंफर्टेबल पोजीशन में, जैसे मैं बैठा हूँ आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। साफ सुथरी जगह होगी, जहाँ पे भी आप बैठे वहाँ पे किसी तरह की तेज गंध ना आ रही हो। तो सबसे पहले आप अपने कानों को बंद करेंगे अपने अंगूठे से और अपनी उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, जिस तरीके से सुधीर जी ने किया हुआ है। डीप इनहेल करेंगे, पूरी सांस अंदर लेंगे, थोड़े कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर उसको एक्सहेल करेंगे। और जब एक्सहेल करेंगे तब आप हमिंग की साउंड करेंगे, जैसे भंवरा गुंजन करता है। तो आप देख रहे हैं, आप आवाज आ रही होगी कि कुछ इस तरह करनी है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे पीछे की तरफ वाइब्रेशन फील होगी। ये हुई पूरी एक साइकिल। दोबारा इनहेल करेंगे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और दोबारा फिर उसको एक्सहेल करेंगे, वही हमिंग साउंड करते हुए। तो ये आपको इस तरीके से तकरीबन 7 या 8 बार करना है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, तो अगर कोई आपसे बोले कि गलत करवा रहे हैं तो गलत नहीं है, इसमें वेरिएशन बहुत सारे हैं। हमने आपको एकदम बेसिक तरीके से बताया जिससे आप इजीली कर सकें। तो ये हुए हमारे 3 प्राणायाम, जिनको आप कभी भी दिन में कर सकते हैं। तो हमारे आसन हो गए, प्राणायाम हो गए। अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टेप में, मेडिटेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान जिसको बोलते हैं, ध्यान, कंसंट्रेशन एग्जाम में बहुत जरूरी होता है। एग्जाम से पहले भी आपने देखा होगा, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, घबराहट में आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं, तब क्या करते हो आप लोग? अपनी आंखें बंद करते हो, एक लंबी सी गहरी सांस लेते हो और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हो। बस इसी टेक्निक को थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे, वहीं से वो ध्यान शुरू होता है। ध्यान करते हैं हम कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या याद किया था, वो सब जो सोचते हैं वही ध्यान है बस। तो करना क्या है, आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन लगे, आप अपने कमरे में बैठिए, चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, कहीं पे भी बैठिए, बस वहाँ पे शोर ना हो रहा हो और कोई बहुत ज़्यादा स्मेल ना आ रही हो, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी। आप बैठिए जैसे मैं बैठा हूँ, या आप बैठिए इस तरीके से जैसे सुधीर जी बैठे हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कीजिए। ज्ञान मुद्रा यानी अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली उंगली के टिप को टच करेंगे, ये उंगली सीधी कीजिए। आप ऐसे कीजिए, ऐसा करना चाहे ऐसे कर लीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो भी आप नॉर्मल बैठिए, बस नॉर्मल बैठिए। आपको करना क्या है, आंखें बंद करनी है और धीरे से इनहेल करना है, पूरा इनहेल करना है, एफर्ट्स नहीं करने हैं, सांस लेते वक्त एफर्ट्स नहीं करने हैं, और फिर धीरे धीरे सांस को एक्सहेल कर देना है। निकालते वक्त भी आपको एफर्ट्स नहीं करना है, एकदम नेचुरल सांस इनहेल करनी है और नेचुरली आपको एक्सहेल करना है। अब आपको करना है इसके बाद का धीरे धीरे स्टेप। करना क्या है, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो अपनी सारी जो टेंशन एग्जाम की, मैथ की, साइंस की, बोर्ड की, रिजल्ट की, सबको दिमाग से धीरे 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 बाहर निकालना है। और जो आप इनहेल कर रहे हैं तो इनहेल करते हुए आपको फील करना है कि मैं अपनी सांसों को अंदर ले रहा हूं। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपको सोचना है कि धीरे धीरे मैं सांस को एक्सहेल कर रहा हूं। आपका सारा ध्यान आपकी आती हुई और जाती हुई सांसों पे लगा रहना चाहिए। ये स्टार्टिंग बेसिक टेक्निक है, इसमें बहुत सारी टेक्निक है, हम आपको एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं। कम से कम 5 मिनट आप ऐसे बैठेंगे, इनहेल और एक्सहेल धीरे धीरे करते रहेंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपको आसपास का शोर बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया है। आपका सारा ध्यान आपकी सिर्फ आती या जाती सांसों पे लगेगा, इनहेल और एक्सहेल पे लगेगा, और अपने आप आपका ध्यान लगने लगेगा। तो ये बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, कहीं पे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इवन देन आप जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाए तब भी आप इसको 1 मिनट या 2 मिनट कर सकते हैं। तो आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने याद किया, आपने देखेंगे एकदम से आपको रिकॉल हो गया। तो ये बहुत छोटे छोटे से हमने आपको तरीके बताएं
जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अगर बात करें ध्यान की यानी कि मेडिटेशन की, तो एक स्टडी के अनुसार अगर स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अगर रोज़ ध्यान करते हैं और मुश्किल से 10 मिनट भी अगर वो ध्यान करते हैं तो उनकी जो मेमोरी पावर है उसमें तकरीबन 25 से 30% इंक्रीज़ हो जाती है। बस बात यह है कि उसे ईमानदारी से करना है और रेगुलर करना है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है आप अपनी क्षमताओं को जाने पहचाने कि आप कितने सक्षम हैं, और जितने सक्षम हैं उससे आप दोगुने पे सक्षम हो सकते हो। लेकिन ज़रूरत है आपको अपने आप को पहचानने की, अपनी बौद्धिक क्षमता शारीरिक क्षमता को जानने की। तो एग्ज़ाम को कोई हवा ना बनाए। जितना आपने साल भर में पढ़ा है या जितनी भी आपने स्टडी करी है उसको बहुत आराम से दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है उसे रिवीजन करने का होता है, पढ़ने का याद करने का नहीं होता है। तो आप उसे रिवीजन करें, बहुत ही रिलैक्स मूड से अपने एग्ज़ाम दें और एकदम टेंशन फ्री रहे। ये जो 3 तरीके हमने आपको बताए हैं जो बहुत ही आसान है, इनको आप अपने डेली लाइफ में लेके आए। एटलीस्ट जब तक आपके बोर्ड चल रहे हैं तब तक तो आप इसे डेली करें। और जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सपोज कि आपने कोई मैथ की इक्वेशन सॉल्व कर ली बहुत इजीली, तो आप अपने आप को खुद रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कुछ आइसक्रीम खाइए, चॉकलेट खाइए, क्योंकि आपने एक चैप्टर याद कर लिया या एक इक्वेशन याद कर लिया, उसको सॉल्व कर लिए। तो यानी कि आप अपने आप को छोटे छोटे से रिवार्ड दीजिए। उससे क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे, आपको लगेगा कि यार नहीं मैंने अच्छा किया है और मैं इससे और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे अभी जो आपको बताया है कुछ आसन, प्राणायाम और ध्यान की टेक्निक जो आपको बताई गई है। आप इसको अपने बोर्ड परीक्षा के दौरान या कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद को तनाव मुक्त कर सकते हैं, और जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आप अपना परीक्षा में या किसी और अन्य परीक्षा में भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि वाकई में बोर्ड के टाइम में एक एक मिनट बहुत, बोर्ड की प्रिपरेशन में एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस आप हमारे वीडियो को देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने हमारी इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई किया कि नहीं किया, कब से आपने आसन प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया कि नहीं किया। और इसके साथ एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम कल से एक 21 डेज़ की योगा चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में उसका वीडियो मिलेगा, डेली लिंक आएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। बहुत छोटा सा सेशन है, 45 मिनट का सेशन है। आप अपने दिन में से 45 मिनट निकालिए। सुबह 4 बैच का स्लॉट है, इवनिंग में भी 4 बैच का स्लॉट है। वो डिटेल आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इसकी वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ से देखिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप बैच चूज़ कीजिए। एकदम फ्री है, कोई पैसे नहीं देने हैं, ना अभी देने हैं ना बाद में देने हैं, कभी नहीं देने, एकदम फ्री है। तो आप इस 21 डेज़ के योगा चैलेंज को लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, और आप फिर देखेंगे कि 21 डेज़ के बाद आप खुद ही, आपको अच्छा लगने लगा, आप इसमें रेगुलर हो जाएंगे। और मैं आपको मतलब श्योरिटी दे सकता हूं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या आपका कोई भी एग्ज़ाम है उसकी परफॉर्मेंस में आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद मित्रों, और आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।